फ्रेम्स है क्या. लाइक इट्स वेरी पॉपुलर इन फारकास्टर, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट फ्रेम्स, इट्स अ गेम चेंजर. तो बाय दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा कि क्यों वो एक गेम चेंजर है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट, फ्रेम्स क्या है. तो आप फ्रेम्स को कंसिडर कर सकते हो मिनी एप्स, जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं विद इन अवर फीड. मतलब हमारी जो फीड है सोशल मीडिया की, उसके अंदर विद इन हम वो छोटी मिनी ऐप को इंटरेक्ट कर सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू विथ एग्जांपल. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट्स सी. ये मेरी एक फीड है, मेरे पर्टिकुलर अकाउंट की फीड है. तो यहाँ पे जब हम कोई पोस्ट करते हैं तो लेट्स से हम एक एक्सटर्नल लिंक ऐड करते हैं कि हमें कुछ इंटरेक्शन करवाना है किसी फॉर्म के साथ और किसी के साथ. तो हम यहाँ पे उसकी लिंक ऐड करेंगे, और जब कोई यूज़र उस पर लिंक पे क्लिक करेगा तो वो जाएगा सर्वर के पास, एंड वो अलग पेज में ओपन होगा, पूरा पेज की, जहाँ पे हमारा इमेज होगा, टाइटल. यहाँ पे हमें जस्ट वही दिखेगा ओवरव्यू की हमारी इमेज, यूआरएल, इमेज एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन छोटा सा, ये हमारा प्रीव्यू दिखेगा यहाँ पे. पर अगर हमें उसके साथ इंटरेक्ट करना है तो हमें उस पर क्लिक करके उस पर रिडायरेक्ट करना पड़ेगा. तो जब हम क्लिक करेंगे तो वो पेज अलग पेज में लोड होगा पूरा, जैसे कि हमारा इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कुछ भी हमें जो इंटरेक्शन करना है, तो वो सब सर्वर से आएगा डेटा वापस एंड लोड होगा इन डिफरेंट पेज. ओके, तो ये अभी नॉर्मल कैसे सब वर्क करता है जब हम कोई एक्सटर्नल लिंक ऐड करते हैं. डन. ना यहाँ पे फ्रेम्स में क्या होता है, अब जब आपकी फीड में कोई चीज़ ऐड करते हो एक्सटर्नल लिंक, तो इट क्रिएट अ प्रीव्यू, मतलब मिनी ऐप क्रिएट करता है. कि लेट्स से, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. तो जैसे कि लेट्स से ये मेरी फीड है. ओके, एंड उसके अंदर ये मेरा एक इमेज बनाऊंगी मैं. यहाँ पे हमारे दो बटन हो गए जो हमें एक्शंस चाहिए. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कैंसिल, एंड यहाँ पे विल राइट सबमिट. ओके, तो ये हमारा एक प्रीव्यू हो गया, ये हमारी एक मिनी ऐप हो गई जिसके साथ हमें इंटरेक्शन करना है. और ये जो हमारा प्रीव्यू है वो हमारे विदिन हमारी फीड है. मैं आपका इसका रियल एग्जांपल भी दिखाऊंगी. मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है इन माय अकाउंट पॉडकास्टर के. तो जैसे आप कंसिडर कर सकते हो कि ये मेरा प्रीव्यू है मिनी ऐप का. तो अगर मुझे इसके साथ कोई इंटरेक्शन करना है तो मुझे ये अलग पेज में ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. मैं विद इन मेरी फीड में बटन क्लिक कर सकती हूँ. सबमिट किया तो फिर उसको वो जाएगा सर्वर में, और यहाँ पे एक दूसरी फ्रेम होगी जो मुझे रिस्पॉन्स में मिलेगी, और आई विल नो कि मैंने सबमिट बटन क्लिक किया एंड ये यूज़र ने क्लिक किया. यहाँ पे आप जो भी इंटरेक्शन कर रहे हो वो उसका डेटा हमें यहाँ मिल सकता है. कि जैसे कि मैंने कैंसिल क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा कि हाँ, यूज़र ने ये इंटरेक्शन किया. तो मतलब आपको वो इंटरेक्शन करने के लिए दूसरे पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे विद इन योर फीड आप कर सकते हो. तो यही एक फ्रेम का एडवांटेज है कि विदाउट लिविंग योर ऐप यू कैन इंटरेक्ट विद द मिनी एप्स विच इज़ एक्सटर्नल लिंक्स. ओके, सो आई थिंक ये आपको बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है, एक्चुअली है क्या, आई थिंक ये पता चल गया होगा आपको, राइट. सो लेट मी शो यू एग्जाम्पल. मैं मेरा अकाउंट ओपन करूँगी वेबकास्टर का. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा अकाउंट है, और ये मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल फ्रेम क्रिएट की थी विच इज़ पोल फ्रेम. तो ये जो पूरा आप इमेज देख रहे हो जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने पोल का टाइटल लिखा है, हाउ डू यू प्राइमरली यूज योर NFTs, दिस इज डायनेमिकली, मीन्स वट एवर पोल डेटा यू विल ऐड टाइटल, वो ऐसे इमेज क्रिएट करेगा, एंड जो भी ऑप्शन आप ऐड करोगे उसका ये बटन्स क्रिएट होगा. तो ये पूरा प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सो डोंट वरी. बट दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्रेम, ऐसे फ्रेम दिखेगी. और यहाँ पे व्हेन यू कास्ट, आपको जस्ट यहाँ पे आपकी लाइव फ्रेम की ऐड करनी है URL, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्रेम रेंडर कर देगा वेबकास्टर. ओके, एंड इफ़ आई क्लिक ऑन बटन तो उसके लिए ट्रांजेक्शन के लिए पॉपअप आएगा जो भी हमने बिहाइंड द सीन ऐड किया है. सो इट विल वर्क लाइक दैट. So this is example frame, that's why it's I think there is some issue in live, so it's fine, we'll create it again. तो ये था कि फ्रेम कैसे दिखती है, कैसे वर्क करती है. नाउ हम देख लेते हैं कि हम पोल फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे. ओके, तो इसके लिए मैं डायग्राम क्रिएट करूँगी.
ये हमारा एक फ्रेम है, ठीक है, उसमें ये हमारी आएगी इमेज जो भी हमारे डायनेमिकली जनरेट होगी बेस्ड ऑन अवर टाइटल, पोल का जो टाइटल होगा। देन नंबर ऑफ ऑप्शन, जितने भी हम ऑप्शन ऐड करेंगे थ्रू अवर फॉर्म उतने ऑप्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमने उसमें देखे 3 ऑप्शन थे, अगर आप 5 कर रहे हो ऐड तो यहाँ पे 5 दिखेंगे। तो ऐसे ही आप मल्टीपल ऑप्शन भी यहाँ पे शो कर सकते हो। मैं आप जो भी डेटा ऐड कर रहे हो वो बेस्ड ऑन यहाँ पे रेंडर होगा, जो भी आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो वो आपको पता चल जाएगा कि डायनेमिकली हम कैसे रेंडर करते हैं फ्रेम। तो वो मैं इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ पूरा, तो आपको पता चल जाएगा। बट यहाँ पे हमारा डायनेमिक इमेज आएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा और इस पे हम क्लिक करेंगे बटन पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉल होगा और हमारा वोट ऐड करेगा ऑन अ चेन फॉर पर्टिकुलर पोल। कोई पोल पर्टिकुलर पोल में हमारा वोट ऐड होगा ऑन चेन। तो यही हम करने वाले हैं। एंड वंस हमारा वोट ऐड हो जाए ऑन अ ब्लॉकचेन तो हम यहाँ पे फ्रेम चेंज कर देंगे। इट विल बी थैंक यू फॉर वोटिंग एंड देन आप व्यू वोट भी कर सकते हो कि कितने वोट किस ऑप्शन को कितने वोट मिले हैं। तो यही हमारा प्रोसेस रहेगा। पहले हमारी ये सिंपल फ्रेम आएगी जहाँ पे हमारा पोल होगा, उसका ऑप्शंस होंगे, तो उसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम वोट कर पाएंगे। हम दूसरी बार वो सेम पोल के लिए वोट नहीं कर पाएंगे, एक यूज़र एक ही बार वोट कर सकता है फॉर पर्टिकुलर पोल। तो वंस पोल हो जाए तो हमें एक फ्रेम आएगी, उसमें लिखा होगा थैंक यू फॉर वोटिंग, वो हमारी फ्रेम सेकंड फ्रेम होगी। एंड थर्ड फ्रेम आएगी, अगर हम व्यू वोट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे व्यू वोट्स दिखेंगे कि कौन से ऑप्शन में कितने वोट हैं। ओके, तो यही सब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं इम्प्लीमेंट पूरा। सो आई होप कि आप सबको पूरा फ्रेम का कंसेप्ट पता चल गया होगा कि फ्रेम क्या है, कैसे वर्क करती है, हम डायनेमिक कैसे कर सकते हैं उसको, राइट। ये पोल फ्रेम वाले एग्जाम्पल में विल यूज़ बैकएंड, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा डायनेमिक डेटा चाहिए तो उसको हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे यूजिंग बैकएंड। तो उसके लिए हम बैकएंड यूज़ करेंगे। देन हमारा एक फ्रंट एंड होगा जहाँ पे हमारा ये पूरा हम जो पोल क्रिएट करेंगे वो दिखेगा। एंड फिर हम एक यूनिक यूआरएल जनरेट करेंगे और वो यूआरएल एपीआई कॉल करेगा जिसमें हम ये फ्रेम को जनरेट करेंगे। एंड देन हम जो वो यूआरएल है वो अगर ऐड करेंगे कोई भी हमारे फारकास्टर की ऐप में तो वो फ्रेम जनरेट करेगा। तो यही हम डिटेल में करेंगे इम्प्लीमेंट नेक्स्ट एपिसोड में। एवरीथिंग इज कवर्ड इन फ्रेम, दिस इज बेसिक। ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रेम में कैसे सब वर्क करता है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।